इस टोटल स्टूडेंट्स जो भी रजिस्टर करेंगे आगे ऑब्वियसली, तो उन सबका क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप में जो भी आपके क्वेश्चनर्स होते हैं, आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स होते हैं, आपके जो भी डिटेल्स होते हैं वो शेयर किया जाते हैं। वहीं पे आपको क्या किया जाता है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो उसे रिजॉल्व भी करके पुट फॉरवर्ड किया जाता है। अच्छा, ग्रुप में क्यों? उसका रीजन ये होता है, अगर असाइनमेंट में हर एक को दूंगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली सबको पता है पॉसिबल नहीं होता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ग्रुप में असाइनमेंट देना है, सबको मिल जाता है। ग्रुप में आप जब कोई भी क्वेरी पूछते हैं उसे सॉल्व करोगे तो एक को ही नहीं बट बाकियों की भी उसका हेल्प हो जाता है। ओके, सो देयर इज अ फैसिलिटी फॉर दैट। एक प्रॉब्लम किसी को आता है, इट विल बी रिजॉल्व एंड वो दूसरे को हेल्प करेगा। सो वी हैव दैट ऑप्शन। देन बाय वीकली मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे क्यों लिखा गया है? देखो बेसिकली वीक डेज में भी हम कंटिन्यू मॉक इंटरव्यूज लेते ही हैं। कंटिन्यू मतलब क्या है? फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे जो हमारा सेशन चलता रहता है, उसके बीच में फॉर एग्जांपल अभी रात को 7:30 से लेके अगर हम अभी 8:30 9 बजे तक भी अगर हम सेशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दूसरे दिन अगर आपको मॉक लेना है, ओके, तो मॉक कैसे होगा? मंडे से लेके फ्राइडे में सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप स्लॉट बुक कर सकते हो, 1 से लेके 4 के बीच में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और अदरवाइज जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो ऑफिस के काम कर रहे हैं, तो आप सैटरडे संडे को भी हम वो मॉक प्लेस करते हैं, वहां पे भी कर सकते हैं। संडेज को प्रोबेबली नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, बट सैटरडेज को रखते हैं ताकि हम वो भी यूटिलाइज कर सके। सो वी डू दैट ऑल्सो। बाई वीकली मतलब ऑब्वियसली एक वीक छोड़ के आप प्रैक्टिस करोगे, दूसरे वीक में फिर से आपका मॉक लेते हैं। दैट्स व्हाई इट विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगेन इट्स एन अनमैच अपॉर्चुनिटीज, अनलिमिटेड प्लेसमेंट आर, यस ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अनमैच अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर आप पावर बीआई डेवलपर का काम कर लेते हो तो सिर्फ पावर बीआई डेवलपर जिसे हम नहीं देखेंगे आपको, आप पावर बीआई में अगर कहीं पे पावर बीआई एनालिसिस के रूप में लगता है, कंसल्टेंट के रूप में लगता है, तो हम वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ओके, सो वी understand that there are opportunities that you're looking for, so we'll surely apply for that also. Then एचआर राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एटिकेट क्या होता है, ओके, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से डिस्कशन करना चाहिए, नेगोशिएशन टाइप होता है, तो वी डू दैट ऑल्सो। देन कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस, जो भी रिकॉर्डिंग सेशन फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा, डिटेल्स रिकॉर्ड होंगे, आपको उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कल जाके अगर आपको वापस लगा कि मुझे उस रिकॉर्ड का वापस से रिवीजन करना है या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है, नोट्स निकालने हैं, किसी कारणवश अगर आपको पर्टिकुलरली वो टॉपिक या फिर वो पर्टिकुलर सेशन छूट गया है, आप उसे वापस से चेक करके उसमें से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट या फिर उस वीडियो को रेफरेंस ले सकते हो। Recorded session provide flexibility and yes, obviously जैसे लिखा है accessibility to learn available है। Then personalized attention obviously, देखो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एक एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि डेटा लोड नहीं हो रहा है, डेटा में कुछ एरर आ रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोड में लिखते समय कुछ एरर आया है। नॉर्मली क्या होता है कि इन चीजों को निग्लेक्ट किया जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे यस, योर ट्रेनर जो कि मैं हूँ ऑब्वियसली फॉर नाउ, तो जो भी ट्रेनर होता है वो क्या करता है, आपके छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगेन सॉल्व करता है मतलब आपका उसमें एफर्ट दिखना चाहिए। ओके, इफ वी थिंक यस यू आर हैविंग दैट मच ऑफ एफर्ट, यू आर प्रोवाइडिंग दैट मच ऑफ एफर्ट, आपके हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व जरूर करेंगे। ओके, सो these are some of the perks that we do have and I'll go further for that. Now पावर बीआई है क्या एग्जैक्टली बहुत लोगों ने रिसर्च भी किया होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी जिनको पता नहीं है या फिर जिनको लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज मिल ही जाए पावर बीआई के बारे में। सो पावर बीआई इज एन इंटरैक्टिव डैश डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन टूल मतलब क्या होता है, आपको कुछ डिटेल्स चाहिए जो आपके विजुअलाइजेशन के रेफरेंस के थ्रू मिलना चाहिए। ओके, जैसे टॉप 10 मूवीज, टॉप 10 सेल्स, टॉप 10 लेट्स से ट्रेंडिंग डिटेल्स, जो कुछ भी है, हम क्या करते हैं, किसी ऐप में जाते हैं, क्लिक करते हैं, डिटेल्स आ जाता है। इजंट इट लाइक दैट योर डेटा, योर पावर बीआई, ओके, जो आपका टूल है बीआई, ये भी वैसे ही वर्क करता है। आप इंटरैक्ट कर सकते हो डेटा के साथ। ओके, स्लाइसर्स है, फिल्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें ऑप्शंस होते हैं, उससे आप सब चीजों से यूज करके उससे इंटरैक्ट कर सकते हो। इंटरैक्ट मतलब क्या है, आपने कुछ क्वेश्चंस उसमें पुट किए, कुछ आपके क्वेश्चंस आपने देखे, आपने कुछ उसमें ऑप्शंस पुट किए और आपको उस तरह से वो आंसर दे रहा है, दैट इज इंटरैक्शन। ओके, नाउ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या है? बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है? बीआई इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू हेल्प बिजनेस मेकर फॉर टू लेट्स से टू टेक बिजनेस डिसीजन। It involves collecting, analyzing, and presenting data in a way that allows companies to understand their performance, identify opportunities and improvement. सिंपल सा लॉजिक है इसमें। बीआई क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस है
जो आपको आपके कोई भी पर्टिकुलर डोमेन का पकड़ लो, सेल्स पकड़ लो, हेल्थ केयर पकड़ लो, कोई भी डोमेन में से आपको क्या प्रोवाइड करता है, इनसाइट प्रोवाइड करता है जो आपको हेल्प करेगा। अगर आप सेल्स से हो तो सेल्स किस तरह बढ़ानी चाहिए, कौन से एरिया में मेरा सेल्स खराब है, कौन से एरिया में मेरा सेल्स डाउन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दूसरे एरिया में अगर सेल्स बढ़ रहा है तो मैं उसका स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या, वहां पे क्यों ऐसे बढ़ रहा है। एवरीथिंग इज देयर इन अ डेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसे इंप्लीमेंट करना था। ये जो प्रोसेस है ये आपको बीआई अंडरस्टैंड करने में, पैटर्न एनालिसिस, कोरिलेशन के बेसिस आपको हेल्प करके बताता है। ओके, नाउ with respect to this syllabus, what we are going to study, introduction to Power BI, it's everything written over here. Basically, हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स के बारे में बताया गया है. Okay, let me highlight those instead of going through each and every details. Okay, now आपने ऑब्वियसली बहुत सारे जेडीज, जेडी मतलब क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपने जरूर पढ़े होंगे पावर बीआई की। तो उसमें से जितने भी जॉब डिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पे आपने जरूर पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, आपको पावर बीआई का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर बीआई इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई के थ्रू आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर आर्किटेक्चर, ओके आर्किटेक्चर क्या होता है, ओके पावर बीआई का कैसे वर्कआउट करता है, हाउ डज पावर बीआई वर्क आउट, उसका आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर बाद में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पावर बीआई ना ईटीएल, ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, इस प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करता है। मतलब क्या है, डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है किसी सोर्स से, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन के लिए डेटा को लोड करना है। ओके, ये प्रोसेस हमेशा फॉलो करता है। इसके वजह से क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जो बीच का है, ई टी एल का है, टी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके डेटा सेट में जो प्रॉब्लम्स है, जो इशू है, ओके जो एनोमलीज है, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की गई होती है। ओके, वी डू transform based on that. We do try to remove all the anomalies, all the problems, and all, let's say, details which are not required in your data and which are making our data a bit sluggish, or let's say which our data has been getting or giving the wrong insights. Okay, we need to remove those anomalies. So we try to remove that based on this transformation methods. Then we have data visualization. डेटा आपका एक बार रेडी हो गया, अच्छा हो गया, तो आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन टू विजुअलाइजेशन करते हो, जहां पे आपको अलग अलग तरह के चार्ट्स, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, ट्री मैप है, कॉम्बो चार्ट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, साथ में फिल्टर्स, स्लाइसर्स, फोकस में, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है जो आपकी विजुअलाइजेशन को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं। वी डू वर्क ऑन दैट। साथ में हम डैक्स भी सीखते हैं। अगेन ये एक और लैंग्वेज है, आपको पता होगा पाइथन लैंग्वेज है, आपको पता होगा एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, आपको पता होगा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, वैसे ही एक डैक्स भी है। एक्सेल में एम लैंग्वेज है, वैसे डैक्स भी है। डैक्स क्या है देखो, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। ओके, इसे कहते हैं डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन, ये है वो। ये यूज करते हैं। ओके, तो वहां पे इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा सम फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शंस है जितने भी है, फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शन है, सब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं और डेटा में से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो डैक्स आपको हेल्प करके देता है, ओके, टू डू दैट। ओके, नॉट ओनली विद दैट, हम क्या करेंगे, हम हमारे जो पावर बीआई है, जो हमारा टूल है, उसको हम पाइथन से भी कनेक्ट करेंगे, आर से भी करेंगे, हम माई से भी करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है, डेटा सेट ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से सोर्सेस में अवेलेबल हो सकता है कि कोई पाइथन में वर्कआउट कर रहा है, वहां पे डेटा सोर्स अवेलेबल होगा, कहीं हो सकता है आर में होगा, कहीं हो सकता है रिपोजिटरी है जो माई में है। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, डेटा को फेच तो करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, यस वी विल अंडरस्टैंड विद दिस आल्सो, इंटीग्रेशन विद एनालिटिक्स, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। डैशबोर्ड क्रिएट कैसे करते हैं, एडिशनल फीचर होता है, जैसे ये एआई की फीचर्स है, Q&A, ओके ये सब चीजें क्या है, Q&A केपीआई है, ऐसे कुछ एआई के फीचर्स है जो हम वो भी यूज करेंगे, जो आपको विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन ये होगा पावर बीआई क्यों। देखो पावर बीआई के अलावा ना टैबल्यू है, क्लिक है, ओरेकल है, सैप है, आईबीएम है, माइक्रो स्ट्रेटजी, ऐसे करके और भी बहुत सारे टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो, बट पावर बीआई ही क्यों, उसका रीजन ये है, 2024 के हिसाब से अगर आप देखोगे, अच्छा
ये 2024 में कौन बता रहा है, ये किसने बताया ये है देखो गार्टनर, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। गार्टनर इज वन ऑफ लेट्स से फर्म विच प्रोवाइड्स एन एक्शनेबल इनसाइट गाइडेंस। ये जो होता है ना, ये प्रोवाइड्स एक्शनेबल गाइड, इनसाइट, गाइडेंस, एनेबल फास्टर, ये सब उसके क्या है, कुछ ऑपरेशन है। बेस्ड ऑन दिस ऑपरेशन इन सब में कंपेयर किया जाता है, क्या ये अच्छा है या ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा होगा उसको टॉप पे रखा जाता है। सो यू कैन सी दैट 2024 में आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टैब्लो को भी पीछे छोड़ के सबसे आगे है। ओके, दिस इज हाउ वे, दिस इज हाउ पर्टिकुलर दिस गार्टनर रैंकिंग रैंक्स द टूल्स व्हिच आर अवेलेबल। ओके, नाउ 2019 से, इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर, फ्रॉम 2019 टू 2023 और 2024, ये इन सब का डेटा आपको मिला कि ये बताता। ओके, सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। ओके, एंड नॉट ओनली विद अचीवमेंट, यू कैन सी द डिफरेंस आल्सो। ओके, अच्छा खासा डिफरेंस है। So yes, Power BI is one of a demanded thing over here as a tool in the market. So we need to understand and we need to learn that also. Now, why we are learning? Because wherever you go, there is data. आप जहां भी जाओगे वहां पे आपको डेटा ही डेटा मिलेगा। एग्जाम्पल देखोगे आप, तो देखो बैंकिंग सेक्टर में जाओ, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, एटीएम से, ईमेल से, कॉल सेंटर से, पीओसी से, सीआरएम से, शॉपिंग से, अगेन अकाउंट लेजर से। ओके, जहां कहीं भी आप जाओगे आपको हर जगह डेटा ही डेटा मिलेगा। बैंकिंग में नहीं बोल रहा हूं मैं, आप बाकी कई सेक्टर में जाओ, पॉलिटिकल डिसीजन में जाओगे आप, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में जाओगे, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट जो डिटेल्स है, जॉब के रिलेटेड में अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सा जॉब पोर्टफोलियो है, कहाँ पे है, कौन से कंपनी में, वहां पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है, एग्रीकल्चर, आप कोई भी डोमेन बोल दो आपको वहां पे डेटा 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 करके ड्रिवन करके ही मिलेगा। एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज डेटा। इसीलिए तो हम सीखेंगे कि हम डेटा को कैसे हैंडल करें। If we can handle this data and if we can take details, insight out of that data, yes, we'll be able to success, we'll be able to grab that success in our life very easily. Now the benefits. देखो बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे जो ध्यान दे रहे हैं बेनिफिट्स के बारे में, तो देखो ध्यान रखो कि आप यहाँ पे क्या सीखोगे। मार्केट में कुछ डिमांडेड स्किल्स है जो कि बहुत हाईलाइटेड होते हैं, जो कि आपने जेडी में हमेशा देखा है। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, अगेन यहाँ पे मशीन लर्निंग हम नहीं करने वाले, स्टैटिस्टिकली बहुत सारे जितने भी है सब नंबर्स यहाँ पे नाम है। तो हम पावर बीआई में क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें से। देखो, एक तो क्या है यहाँ पे इस पूरे डेटा सेट के आप इस पॉइंट्स में देखोगे, तो आप तो एक तो क्या है, आपको सीक्वल का एक छोटा सा अंदाजा आ जाएगा, पाइथन कैसे वर्क करता है, क्योंकि यस वी विल सी लाइब्रेरीज आल्सो, हम उसमें पाइथन में कोड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अगेन एक्सेल का भी आपको थोड़ा सा, अगेन इट्स वेरी फ्यू, वेरी लिमिटेड एंड वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन, बट यस दैट विल हेल्प यू फॉर योर फर्दर लेट्स से एनहांसमेंट। डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिक डिटेल्स क्या होते हैं, ये नहीं है। डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होता है, अटेंशन टू डिटेल क्या होता है, डोमेन नॉलेज क्या होता है, अगेन आर भी ऑप्शनल है। नो सीक्वल की नहीं है, हमारा माई सीक्वल है। ओके, आई विल से पुट इट लाइक दिस, माई सीक्वल ले लेते हैं। यस वी विल डू दैट। डेटा माइनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बट एनी हाउ आप बात करते रहोगे तो हो जाएगा। ओके, डेटा एनालिसिस, इतने सारे पॉइंट्स जो मार्क किया मैंने, जो हम कवर करने वाले। अच्छा, इतने सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं तो इसका एडवांटेज क्या होगा, यस बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ स्किल्स विच आर अवेलेबल। अगेन मैं मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये मेरा एचटीटीपी पे ने रेफरेंस दिया है, आप इस पे जाइए, इंडीड पे जाइए और चेक कीजिए ये पावर बीआई के कौन से रिक्वायरमेंट्स होते हैं स्किल्स के बेसिस पे, तो यही चीजें आएंगी। ओके, सो दिस आर द थिंग्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन। Now, what will be a job opportunity once I learn this, or let's say once I understand these details? What will be my job opportunities? You can, so covered in this course. yeah, लेकिन सर्टिफिकेशन okay. गाइस, सेशन होने के बाद में जरूर क्वेश्चन पूछे, अभी के लिए देखो आपका माइक वगैरह क्लोज कीजिए, अगेन लुक फॉर दैट। ओके, प्लीज मेंटेन दैट। ओके, नाउ जॉब रोल अवेलेबल आपने देखा होगा मार्केट में। ओके, तो कौन से होते हैं, डेटा एनालिटिक्स होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर होता है, ऐसे अलग अलग आपके यहाँ पे नाम होते हैं। अब उसमें देखोगे तो कौन से सेगमेंट में देखो, आप इंश्योरेंस फाइनेंस में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, रिटेल में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, टेक्नोलॉजी में जाओ, ये जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जितने भी नाम यहाँ पे देख रहे हो, देखो डेटा एनालिटिक्स में भी क्या है, एनालिसिस डेटा एंड क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग पावर बीआई यूज होता है। देन डिजाइन एंड डेवलपिंग बीआई टूल सॉल्यूशंस,
फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। डेटा साइंस भी क्या करता है, यूजिंग पावर बीआई टू विजुअलाइज द डेटा, ये भी पावर बीआई यूज करता है। सो यू कैन सी दैट एवरी और लेट्स से मोस्ट ऑफ द रोल्स दैट यू विल सी बाय वन और बाय अदर मींस दे डू रिक्वायर टू वर्क ऑन पावर बीआई, दे डू वर्क टू वर्क ऑन दिस पावर बीआई। इसलिए हम क्या करेंगे, पावर बीआई जरूर सीखेंगे। ओके नाउ अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं, कितनी सैलरी रहेगा, क्या ही रहेगा, तो आप देखोगे कि डेटा एनालिस्ट की सैलरी ऑन एन एवरेज ये है, ऑन अ रेंज ऑफ ये है, ऑन एन रेंज, अब सबका देख लो आप, और आपकी कंपेयर में देख लो बीआई का। आप देखोगे कि जो 1 2 3 4 ये 4 ओके, इसको छोड़ के बिजनेस एनालिस्ट का इसका भी ठीक है, इतना कुछ नहीं है, बट यहाँ आप देखोगे कि इन सब की जो स्केल है ना, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, दूसरा ऑल फॉलोइंग द सेम रेंज। ओके 5 7 8 5 7 सब में। तो आपको पता चलेगा कि योर रोल एज अ पावर बीआई कंसल्टेंट, पावर बीआई डेवलपर का तो और भी ज्यादा होता है, बट पावर बीआई कंसल्टेंट में आप देखोगे तो ऑब्वियसली क्या है, दोस आर हैविंग ऑल सेम रेंज ऑफ डेटा। ओके सो मेक श्योर कि आप इस पोजीशन को भी अच्छे से रिस्पॉन्सिबली उसे मेंटेन रखो। ओके डिग्निटी होती है उसकी भी। ओके नाउ कौन से, देखो मैं पावर बीआई सिखा के आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉरेन में चले जाओगे, आपको बहुत बड़ा एक अच्छा जॉब मिलेगा, फिर पावर बीआई खोल दोगे तो आपको बस पूरी दुनिया में पूछेंगे, ऐसा कंसर्न नहीं है मेरा। मेरा कंसर्न यहाँ पे देखो, आपको पावर बीआई सिखाने के बाद में बाकी का तो छोड़ो, इंडिया में ही अगर आप देखोगे, बाकी का तो छोड़ के आप सिर्फ इंडिया के बड़े बड़े कंपनीज अगर आप देखोगे, देखो इन्फोसिस है, केपीएमजी है, विप्रो है, ये जितने भी नाम है ना, ये सब नाम, ये इतने बड़े बड़े कंपनी के नाम हैं जो वहाँ पे पावर बीआई लगते हैं। ये भी मैंने क्या किया है, पूरे इंडिया का लिया है। अगर वैसे आप और ब्रेक डाउन करोगे, पुणे में भी, महाराष्ट्र का देखो तो महाराष्ट्र का, तो और भी आपकी अपॉर्चुनिटीज और डेवलपमेंट, ये सब पावर बीआई की ऑप्शन है। ओके जितने भी है पावर बीआई की ऑप्शन है ना। इसके अलावा नहीं होता है क्या, देखो अगर आपने पावर बीआई सीख लिया ना, तो अल्टरनेटिव्स जो ऑप्शन है, जैसे टैबल्यू है, सैस है, जितने भी ऑप्शन है ना, आपको इसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, देखो अगर आप पावर बीआई में कुछ एनालिसिस करते हो इस लाइन चार्ट के बेसिस में, तो टैबल्यू में भी वही एनालिसिस करोगे। ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना कि यहाँ पे आपको चार्ट कुछ अलग बता रहा है, यहाँ पे कुछ अलग बता रहा है, इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। सो बेसिकली लॉजिक क्या है, उसके पीछे का जो है लॉजिक सेम ही रहता है, प्रिंसिपल सेम रहता है, बस यूआई चेंज होता है, यूजर इंटरफेस वो चेंज होता है। ओके सो इट विल ऑलवेज हेल्प यू if anybody asks you to switch, or let's say if anybody asks you to certainly change that tool, you can change also. अब बेस्ड ऑन दिस, जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसके बेसिस में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर है तो जरूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैट। बोलिए गाइस। बोलिए। मीटिंग चालू है, मीटिंग चालू है। Can you repeat, हेलो please? बोलिए। हाँ सर, 25 डेज का रहेगा क्या 45 डेज का? मैंने जब सर से बात हुई थी तो सर ने बोला था कि 45 डेज का रहेगा बीआई का। नहीं, हमारा जो बीआई का है 25 का है, उसके साथ में ना आपको फिर प्रोजेक्ट भी आएंगे ना, प्रोजेक्ट भी है, फिर आपके बाकी डिटेल्स है ना वो भी ऐड होंगे, इसलिए 45 का होगा। ओके हाँ फॉर दैट। सर, डेटा एनालिटिक्स का कैसे यानी कि ये सिर्फ बीआई का है ना? हम्म डेटा एनालिटिक्स का करने का हो तो ये बीआर में आगे। इसके आगे अगर आपको बढ़ना है तो हाँ कर सकते हो ना। देखो आपको टूल तो आता है। ओके बेसिकली देखो हाँ डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, एज अ डेटा एनालिस्ट आप देखोगे तो उसका काम होता है डेटा का प्री प्रोसेसिंग करना। तो जो डेटा प्री यस सर। प्रोसेसिंग में हम काम करेंगे ना, वही हम ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है हमारा ट्रांसफॉर्म ईटीएल में, ट्रांसफॉर्म पे हम वही फोकस करने वाले। बट कैसे यस करेंगे कि हम पावर बीआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये चीज सीख लोगे तो आपको ऑब्वियसली वहां पे भी कहीं ना कहीं हेल्प होगा। ओके यस सर। सर वैसा नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अब पावर बीआई कर लिया, उसके आगे मुझे तो डेटा एनालिस्ट करने का हुआ मन हो तो कर सकता हूँ क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने बताया ना कि आप ये चीज ऑलरेडी सीख रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा बोल रहा हूँ, यू कैन हैव दैट, कर सकते हो। ओके ओके सर। हेलो सर, बोलिए ना। एज अ फ्रेशर पावर बीआई डेवलपर लेते हैं कंपनी में, क्या म्हणताय? बिकॉज 1 ईयर से तो। हेलो, हाँ बोलिए।
हाँ, एज अ फ्रेशर पावर डेवलपर में वैकेंसी रहती है क्या? रहती है ना, प्रेशर में भी रहती है, बट उतना आपको नॉलेज, उतना आपको एफर्ट्स दिखाने होंगे। ऐसे नहीं कि होता ही नहीं है, बट देर आर वेरी फ्यू, बट अगेन यस देर आर, ऐसे नहीं कि होता ही नहीं है। हाँ, कम रहते हैं ना, वही तो। हाँ कम रहती है ना, इसलिए तो आप एक्सपीरियंस देखो, आपका प्लेसमेंट का जो है वो तो आपको आपके इन्होंने बताया होगा ना, आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन ने क्या क्या एडवांटेजेस हाँ, है, ओके, तो वो कर सकते हैं हाँ, ना, हाँ, ठीक है, ठीक, है ना। ओके। हम्म। सर एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करते हैं क्या? वो देखो हेलो। प्लेसमेंट का, देखो मैं आपको ये बता दूं, प्लेसमेंट का जो क्वेरी है ना, आप प्लेसमेंट का जरूर पूछिए, बट प्लेसमेंट टीम अभी, मेरा टेक्निकल टीम में जो टर्न है ना, ये होने के बाद में आपको अवेलेबल कर देगी। ओके, सो यस यस। आपको प्लेसमेंट के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा आप जरूर पूछे, दे विल श्योरली हेल्प दैट। बट टेक्निकल टर्म में अभी कुछ क्वेरी है तो वो पूछूंगे, आई विल हेल्प दैट। ओके सर। हेलो सर सर। आपका सेशन होने के बाद सॉरी टू चैतन्य इंटरप्ट सर यू का सर। सेशन है क्या? बोलिए। मैं कुणाल बात कर रहा हूँ अरबोर एकेडमी से। तो जो भी टेक्निकल आपके डाउट्स है प्लीज़ दीपक सर से कंफर्म कीजिए। जैसे आपको एक्सपीरियंस या किसी भी चीज़ रिगार्डिंग बात करनी हो, प्रोफाइलिंग रिगार्डिंग, उसे मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। ओके। हेलो सर, श्रेयस ओके दिस सर। साइड। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मतलब 25 डेज और 45 डेज है, उसमें हम्म। हम सिर्फ पावर बीआई सीखने वाले हैं या अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब एसक्यूएल या थोड़ा बहुत नहीं नहीं, सिर्फ पाइथन पावर वगैरह भी ये है, सब? सिर्फ पावर भी है। ओके, सो लाइक 25 डेज आर इनफ फॉर दैट? हाँ जो 25 डेज डैट, हो जाएगा, फिर इसमें प्रोजेक्ट हाँ है, डैक्स असाइनमेंट्स है। वगैरह जो यस वगैरह है। यस यस यस। ओके, ओके Sir, but you have mentioned there are SQL and other parts like. हाँ यस यस यस, आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। सी मैंने मेंशन किया है, पाइथन भी किया है मैंने, माइस्क्ल भी किया है, और अगेन ऑप्शनल आर है। क्यों किया है उसका रीजन बताता हूँ। देखो, आप पावर बीआई में कनेक्ट करके काम करते हो ना, तो पावर बीआई ही नहीं, थोड़ा सा माइस्क्ल या फिर थोड़ा सा पाइथन इसलिए आना चाहिए क्योंकि डेटा फेच कैसे करना है वहां से वो आपको आना चाहिए एटलीस्ट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें टेबल क्रिएट करना है, डेटा सेट बनाना नहीं है, बट जो वहां पे अवेलेबल है एटलीस्ट हम वो ग्रैब कर सके, उतना मैं आपको नॉलेज जरूर दूंगा। ओके। हाय सर। हेलो सर। बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग, माय नेम इज निखिल थोरात। हाँ बोलिए। हेलो सर, आई एम ऑडिबल टू यू? या बोलिए। सर एक डाउट पूछना था मुझे सर, कि जैसा हम्म। मेरा सर एजुकेशन एमबीए हुआ है, एंड आई एम ओके। हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years in sales and marketing, हम्म। right? And I have to move on to the technical parts also, like I know the basic of SQL and basic हम्म। of Power BI, right? So recently I gave an interview at Accenture and I got selected for that position. But the thing is like उसमें क्या हुआ सर कि मेरा फाइनल राउंड होने के बाद उन्होंने मुझे काट दिया था। तो उसमें रीजन ये बताया था कि मेरा ग्रेजुएशन जो है सर वो पार्ट मतलब इससे हुआ है, मतलब कंप्यूटर से नहीं, आपका ऐसा क्या कहना बोलते है। उसको, हाँ जी। आपका जो एजुकेशन है बैकग्राउंड कंप्यूटर्स के रिलेटेड या फिर आईटी से नहीं, ऐसा कहना है ना उनका। हाँ हाँ नहीं है। और सर मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो डिस्टेंस से हुआ है, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है वो रेगुलर से हुआ है सर। तो उन्होंने रीजन जो दिया था मुझे कि 15 years ऑफ एजुकेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है सर। तो ऐसा मैंडेटरी होता है क्या अच्छा। सर कि एमएनसी में जो भी कंपनी हम लोग इंटरव्यूज देंगे वो आगे चल के यहाँ से? हम्म, देखना पड़ेगा मेरे को भी इसके बारे में, तो क्योंकि मुझे ऐसा ये पूछना। 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है, इट्स फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, बट माइट भी होगा उनका ऐसा कुछ, पर ऐसे तो मैंने देखा नहीं है 15 years ऑफ अच्छा, ऐसा होता एक्सपीरियंस नहीं है होना क्या सर से। कहीं पे? आई हैव टू अच्छा, चेक, क्योंकि क्योंकि सर उन्होंने वही वही रीजन प्लेसमेंट का देके। देखना पड़ेगा। Sir, he's not talking अच्छा about the experience, 15 years of experience. He's talking about the 15 years of education, if I'm हाँ not 15 years wrong. ऑफ एजुकेशन ही, गॉट इट दैट, बट ऐसा देखा नहीं है ना मैंने, एजुकेशन का 15 years ऑफ ही चाहिए ऐसे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। Exactly. ओके सर, यही रीजन देके मुझे काट दिया। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सर, अभी भी अगर मैं करता भी हूँ चीजों के लिए, जैसे एमएनसीज के बारे में आपने बताया था ना, एलटीएम एंट्रीज वगैरह दिख रहा है यहाँ पे मुझे, इन्फोसिस वगैरह दिखा, तो वो टाइम पे फिर ऐसा चीजें नहीं हो पाएगा ना मेरे साथ कि मतलब 15 years ऑफ एजुकेशन नहीं है मेरा, मतलब फुल टाइम में, तो वो काट तो नहीं देंगे ना फिर इंटरव्यूज होने के नहीं बाद? नहीं, तो ऐसा देखो मेरे को इसके उस लिए, चीज का डर है इसके अभी। लिए एक ऑप्शन हमारे पास में है। हम क्या करते हैं कि प्लेसमेंट टीम से आप उसे डिस्कस करें ना, देन ही विल श्योरली, जो हमारा टीम है आपको जरूर हेल्प करेगा। ओके, दे विल श्योरली हेल्प दैट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो इनका जो प्लेसमेंट टीम का सेशन रहेगा सर, वो कब होगा सर? अभी अभी एक, अभी जो मेरे को एक 10 मिनट दे दीजिए, जिसमें मैं टेक्निकल टर्म्स क्वेरी या फिर जो उनके क्लियर करता हूँ, और फिर बाद में आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए।
ओके Yeah, sure, sir. Thank you, sir. ओके। या गाइस टेक्निकल टर्म्स में जैसे आपको ड्यूरेशन जैसे टाइमिंग है, कोई सिलेबस का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्या वो होगा ये होगा, यस प्लीज गो ऑन, प्लीज पूछ लीजिए, चलो टेक्निकल टाइम। पावर बीआई डेवलपर और पावर बीआई कंसल्टेंट, इसमें डिफरेंस क्या होता है? मतलब बेसिक यस, वाला पावर बीआई डेवलपर में आप देखोगे तो पावर बीआई डेवलपर का आपको पूरा डैक्स एम लैंग्वेज ये सब अच्छे से आना चाहिए। वेरएस पावर बीआई कंसल्टेंट में देखोगे तो उतना डेप्थ में नहीं होता है। कंसल्टेंट बेसिकली होता है कि किसी भी एक बेसिक क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि उनको वो लैंग्वेज या फिर वो मेथड ही करना है, बाय हुक एंड क्रुक वो कर लेते हैं। बट जब पावर बीआई डेवलपर की बात होती है तो ही शुड नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ पावर बीआई, तभी हम उसे डेवलपर करके कहते हैं। ओके Good evening, sir. या बोलिए ना। Sir, my name is Minakshi. So I have one question, sir. After doing the Power BI course, we will also learn about Power BI developer also, some work related. यस 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 फॉर श्योर, मैं वो आपको डिटेल्स दूंगा। कुछ ऐसे भी आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जो पावर बीआई डेवलपर वर्क करते हैं, जैसे कि आप आपने सुना पता होगा आपको, देखो कि परफॉर्मेंस एनालाइजर कैसे वर्क करते हैं, स्केड्यूल रिफ्रेश कैसे होता है, रो लेवल सिक्योरिटी कैसे वर्क करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी मैं आपको मैं बताऊंगा। सो देयर विल नॉट बी गेटवेज कैसे क्रिएट करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हेलो And what was exact difference between Power BI and data analytics? डेटा एनालिटिक्स का एक्सटेंसिव रोल होता है। जैसे डेटा एनालिटिक्स आप कंपेयर करोगे तो डेटा एनालिटिक्स वर्क्स ऑन हिस्टोरिकल डेटा, ही वर्क्स ऑन डेटा प्री प्रोसेसिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट द डेटा व्हिच ही क्रिएट्स और लेट्स से द डेटा ही प्रोसेस, he provides further for the BI person or BI role, where he compares with current data what he has and the data pre-process what he has done, और उसके बेसिस में आपको इनसाइट प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है, जो बीआई का रोल है वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं, करंट डेटा पे वर्कआउट करता है। वेराज डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, जो डेटा रिक्वायर्ड है उसको डेटा प्री प्रोसेस करके वो बीआई को प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल डेटा। ओके Okay. Sir, are you providing some notes after completion of daily classes, daily sessions? मैं नोट्स डेली का नहीं प्रोवाइड करता हूँ। व्हाट आई डू इज दैट आई डू शेयर यू पीडीएफ, मैं आपको शेयर करता हूँ जो भी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जस्ट वन सेकेंड, क्योंकि देखो ये पावर बीआई है तो पावर बीआई में तो सब चीजें टेक्निकल होंगी, जैसे कि ठीक है मतलब स्टेप्स बताने तक ठीक है, बट जब एक्चुअल स्टेप्स आएंगे तो हमें उसे अप्लाई करने होंगे। ओके सो टिल दैट व्हाट आई विल से इज दैट, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो जैसे देखो, कोर्स करने के बाद हम मतलब पावर बीआई कंसल्टेंट के लिए हाँ का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट? हाँ और ये पावर देखो, बीआई यस देखो यहाँ पे ऐसे डिटेल से आपको शेयर करता है। ओके कि जैसे पावर बीआई कंपोनेंट्स, अब पावर बीआई कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, दोस आर पावर बीआई कंपोनेंट्स। फिर उसमें पावर बीआई वर्कफ्लो कैसे होता है, ओके देन पावर बीआई वर्क कैसे करता है, ईटीएल प्रोसेस जो कहते हैं कैसे होता है, देन डेटा सोर्सेस क्या होते हैं, फिर की फीचर्स कौन से हैं, ओके डैशबोर्ड किसे कहते हैं, और ये सब चीजें थियोरेटिकल पार्ट में आपको दे दूंगा। वंस वी हैव डन दैट ऑब्वियसली हमें पावर बीआई में जाके फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके तो वो फाइल है, जैसे जैसे हम करेंगे उस पर वो फाइल पे वर्कआउट होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके हाय सर, डाउन द लाइन बोलिए। 10-15 ईयर्स अगर पावर बीआई डेवलपर ऐसे स्टार्ट किया तो हमारी ग्रोथ क्या होगी? 10 साल बाद किस पोजीशन तक हम जा सकते हैं? पावर बीआई डेवलपर बोल रहे हो, पावर बीआई कंसल्टेंट बोल रहे हो? कोई भी चलेगा, मतलब किसी भी रोल में हम घुस गए इस कोर्स के ओके करने के बाद। तो ठीक फॉर है। एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में SD1 SD2 होता है तो यहाँ पे कैसा ग्रोथ रहता है? ओके ओके देखो पावर बीआई में होता क्या है, फर्स्ट पकड़ लो कि 1-2 साल। ओके पावर बीआई डेवलपर ऐसे नहीं कि हम अचीव ही नहीं कर सकते इनिशियल स्टेज में, बट अगेन उसमें नॉलेज बहुत लगता है, उसके लिए एम लैंग्वेजेस है, बाकी के डिटेल्स बहुत लगते हैं। सो अगेन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड दैट, पहले कंसल्टेंट है फिर आप बीआई के डेवलपर में जाते हो, और बीआई डेवलपर करने के बाद में बेसिकली आप वहां से आगे जैसे बढ़ते जाओगे तो आप हर एक लेवल को क्रॉस करते हुए फिर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए भी आगे बढ़ सकते हो, डेटा साइंस के आगे बढ़ सकते हो। अगेन आप पावर बीआई में ही अगर रहना चाहोगे तो आप पावर बीआई के इसमें टेम्पलेट्स क्रिएट कर, जैसे लोगों को लगता है कि उनके एनालिसिस करने के लिए कंपनी के थ्रू, कंपनी के बेस में आप टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर सकते हो उसे। आप खुद का एक बीआई सिस्टम डेवलप कर सकते हो जहाँ पे आप
सिस्टम के थ्रू जैसा रिक्वायरमेंट है उसमें वर्कआउट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन, इट विल गो ऑन कंटिन्यूस। सर एक वजह से इसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि अभी को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट भी है, वो भी इतना बढ़िया नहीं, बट वो भी कुछ ना कुछ तो हद तक तो इनसाइट्स निकाल के देता है। लाइक सो आगे का क्या होगा, मतलब फ्यूचर में, जस्ट इन 5 years लाइक? देखो आगे का, अभी तो माइक्रोसॉफ्ट देखो पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा ये क्या है, एज अ फक्त सिर्फ और सिर्फ एज अ बीआई टूल है। बीआई टूल मतलब क्या है, बेसिकली आपको इनसाइट निकाल के देना, बेस्ड ऑन व्हाट ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन व्हाट पर्क्स यू आर सीकिंग टू गेट इट, वो आपको प्रोवाइड करके देगा। इसके आगे तो जैसे आपने कहा है कि 5 साल में क्या हो सकता है, जैसे इसमें को पायलट ऐड किया है, हो सकता है कि को पायलट को और एडवांस करके, जहाँ पे आपको क्या होगा, सिर्फ एक डेटा सेट डालना होगा, वो खुद ब खुद इनसाइट करके देगा। बेसिकली वो अभी भी करता है कुछ हद तक, तो वो कर सकता है। सो अगेन 5 ईयर में क्या होगा, 5 ईयर के बाद में क्या होगा, इट्स अ ह्यूज गैम्बल। अभी के लिए उसके लिए क्या इतना ये करना सोचना। सर अभी 2025 में कोई मतलब पावर बीआई का स्कोप है क्या, मतलब जॉब के लिए? अगर जैसे ही हमारा मतलब 45 डेज में पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद हमको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या? अभी फिलहाल के इसमें कितना देखो ना, स्कोप है? आप यहाँ पे सर्च करो कि पावर बीआई के कौन से कितने कितने अपॉर्चुनिटीज है। ओके देखो यहाँ पे पावर बीआई की अपॉर्चुनिटीज इतने, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। अगेन ये मैं सिर्फ कहाँ पे देखो सर्च कर रहा हूँ, सिर्फ पुणे में कर रहा हूँ। आप महाराष्ट्र करो, इंडिया करो, बहुत है बहुत है। अगेन हो सकता है कि एक जगह पे शायद, एक दो जगह पे दो तीन तीन रिपीट आधे भी हो गए, तो भी 2000 3000, इट्स ह्यूज ना। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज किसके लिए है, जो बेसिकली हाँ मेहनत करना चाहेंगे, थोड़ा सा एफर्ट्स लेंगे और थोड़ा सा उसमें से यस विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी, हम उसे लेके उसमें सॉल्व करना चाहेंगे, प्रॉब्लम के साथ में रह के हम उसे सॉल्व करना चाहेंगे, उनके लिए यस फॉर श्योर है। सर बैंगलोर के लिए है क्या? बैंगलोर के लिए हाँ। हाँ है ना, बैंगलोर के लिए भी है ना। मैं तो पुणे डाला वहाँ पे, बैंगलोर का भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। हेलो सर, हाँ बोलिए ना। लोकेशन पैन इंडिया रहेगा ना पूरा? पैन इंडिया, पैन इंडिया। ओके सर, ये पावर बीआई जो हम सीख रहे हैं, ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए ही है ना? नहीं, डेटा एनालिटिक्स देखो, डेटा एनालिटिक्स के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, बट डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं, बीआई कोर्स है। बीआई जहाँ पे आपको बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कैसे वर्क करता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, कैसे यूज करना है, फॉर दैट वी आर हैविंग। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा? किससे डिफरेंट रहेगा मतलब, बेसिकली आप किससे कंपेयर करते हो? मतलब पोस्ट के लिए, अगर डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए अगर हम देखना चाहे, तो उसके हाँ कंपैरिजन में ये अलग 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 डिफरेंट रहेगा रहेगा? उसका रीजन, हाँ अलग रहेगा उसका रीजन क्या है, देखो वहां पे आप एक्सेल, माई पाइथन और पावर बीआई। अच्छा इतना डिफरेंस क्या है उसमें, देखो उन सब में भी यही प्रोसेस होगा जो डेटा प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, इसमें भी वही होगा, बट लैंग्वेज अलग होगा। ओके पाइथन में आपके फंक्शंस रहेंगे, लैंग्वेज का कमांड अलग रहेगा, उसमें मेथड अलग रहेंगे। ओके तो यस, क्योंकि ईटीएल प्रोसेस है अपना, ये क्या है पावर बीआई, ये है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसके कुछ लिमिटेशन है, कुछ इसके लेट्स से ऑप्शन है जो लिमिटेड ही है, इसमें सब चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको पाइथन में मिलेगा। ओके और उतना डेप्थ में नहीं है, क्योंकि डेटा सेट क्या है, आपको एनालिसिस करने के लिए, इनसाइट देखने के लिए, वेरस पावर पाइथन क्या किया है, आपको बाकी के भी प्रोसेस, बाकी के इससे भी ज्यादा डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए उसको बिल्टअप किया है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंजेस होगा, बट एकदम बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं होगा। सीक्वल का लैंग्वेज अलग है, पावर बी का लैंग्वेज अलग है। एक्सेल में यस बहुत सारा आपको सिमिलैरिटीज पता चलेगा फंक्शंस के बेसिस में, बट अगेन पाइथन और माई के हिसाब से बहुत डिफरेंस लगेगा। ओके सर जो एटीएल डेवलपर होता है, उसका और इसमें इतना क्या डिफरेंस में, या सेम ही रहते हैं? नहीं वो अलग है, आप उसका देखो वो टूल अलग अलग यूज करते हैं ना, वो टूल अलग कर यूज करते हैं। हमारा पावर बीआई का, पावर बीआई इज बेसिकली फॉर एक्सट्रैक्टिंग, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड वीविंग द डेटा, वहां पे उसका अलग मेथड है। ओके वहां पे क्या करते हैं, डेटा मैनेजमेंट के ओर पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट नहीं कर रहे। ओके हेलो सर, मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लाइक हाँ, तो हम मतलब जो भी लोग अभी ज्वाइन करेंगे, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होंगे कि जो कोई मतलब नॉन आईटी में जॉब कर रहे हैं, या फिर उनका एजुकेशन कंप्लीट होके ऑलमोस्ट 3 4 5 साल, मतलब लाइक कि वो फ्रेशर नहीं है अभी, गैप और है, पकड़ लो आईटी हाँ। में
हाँ आईटी में एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो उनके लिए स्कोप है सर, क्योंकि जैसे मेरी बात करूँ सर, तो एक्चुअली मेरे को मतलब आता है एसक्यूएल वगैरह आता है, पावर बीआई पे भी मैंने थोड़ा सा बहुत काम कर किया है, लेकिन अभी मैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करूंगा तो जस्ट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा सर। तो ओके लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर, मेरा 2019 का पास आउट है, लेकिन हाँ उसके बाद में मैंने प्रोग्रामिंग में मतलब इंटरेस्ट लेके मेरा सीडैक भी हुआ है 2023 में, बट अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं लगा ड्यू टू रिसेशन, क्योंकि जब मेरा कंप्लीट हुआ तब मतलब एक्सट्रीम लेवल पे रिसेशन चल रहा था। तो हमारे जैसे बंदों के लिए स्कोप है सर इसमें। ओके ठीक है। अभी जैसे आपने टॉपिक ये बताया है तो लेट मी क्लैरिफाई दैट आल्सो। अभी क्योंकि प्रोवाइडेड एट सर कि जो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो भी मतलब कंपनी मेंशन है, टीसीएस वगैरह या फिर इन्फोसिस एलएनटी वगैरह, तो वो लोग वो मतलब नॉन टेक वाले बंदों को मतलब उनको चाहिए तो आईटी का ही एक्सपीरियंस चाहिए, और या तो फिर फ्रेशर ही चाहिए, वो एंटरटेन ही नहीं करते ऐसे। ओके ओके ठीक है ठीक है। नाउ ये मेरा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन अगेन थोड़े थोड़े ब्रेक करके मैं उसमें आंसर देता हूँ। बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसका माइक ओपन है? ओके कितने देखो, यहाँ पे आंसर मैं ऐसा देता हूँ आपको। जो आपने अभी जैसे कहा है कि मैंने पावर बीआई भी थोड़ा सीखा है, आपने दूसरा लैंग्वेज भी सीखा है, दैट्स फाइन। मुझे आप बताइए कि क्या किसी को पावर बीआई, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन, पावर जो आंसर है, क्या पावर बीआई सीखने में हार्ड है? नो सर, एज पर व्हाट आई नो पावर बीआई इतना हार्ड नहीं है, बट नहीं है डैक्स थोड़ा हार्ड है सर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ कि चलो पावर बीआई अच्छा है, समझ में आ जाएगा। रही बात डैक्स की, मतलब क्या है, हर एक को डैक्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम वो प्रैक्टिस पे करके कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हुआ है कि अब पार्ट जो है कि जहाँ पे इतना गैप हो गया है या फिर जो इतने दूसरे बैकग्राउंड से आएंगे, तो वो हमारी प्लेसमेंट टीम अच्छे से हैंडल कर लेगी। ओके, उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए वो आपको सब बताएंगे कि कैसे करना है, हो पाता है नहीं पाता है, दे विल टेल यू। रिगार्डिंग बीआई, जैसे आपने खुद कहा है, आपने खुद भी देखा है, अगेन ये मेरे मेरे कोई भाविन जो है मेरे कोई पहचान की नहीं है। ओके, फॉर अदर्स नहीं तो ऐसा लगेगा मैंने मेरा किसी को बिठा के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाविन इज अननोन फॉर मी और अभी हम फर्स्ट टाइम ही मिले हैं। आप उनके भी नॉलेज से देखोगे, किसी और के भी नॉलेज से देखो, तो पावर बीआई सीखना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। यस, डिफिकल्टीज कहाँ पे आती है? डैक्स में, और डैक्स के साथ में सिर्फ डैक्स ही नहीं, विजुअलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करने के लिए। ग्राफ बनाना इज नॉट अ ह्यूज डील, बट ग्राफ को यूटिलाइज करना और उसमें नॉलेज कैसे एक्सट्रैक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप यहाँ पे अच्छे से सीख जाओगे। और उसमें भी सीक्वल से कैसे कनेक्ट करना है, पाइथन से कैसे कनेक्ट करना है, एडिशनल डिटेल्स भी आपको मिलेगा। सो ऑब्वियसली यू विल गेट नॉलेज, ऐसे तो नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा। ओके, यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज। हाँ, रही बात अभी जो प्लेसमेंट की है, जो गैप आ रहा है, जो डिटेल से नॉन टेक्निकल के, वो आपको प्लेसमेंट के थ्रू पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। दे विल श्योरली हैंडल दैट। ओके, ओके सर, थैंक यू। सर क्या हेलो इनिशियल सर। स्टेज पे अपन जब पावर बीआई सीखते हैं तो क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है जॉब के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कोई जरूरी नहीं ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। है। हेलो हेलो सर सर, बोलिए सर, बोलिए। मेरा 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं पावर बीआई का एक कोर्स करता हूँ, तो बाद में जब मैं प्लेसमेंट में हो जाएगा तो हम्म 3+ इयर्स के एक्सपीरियंस में जस्टिफाई कर पाऊंगा क्या कंपनी में, मतलब इस कोर्स की वजह से, मतलब आप जो सिखा रहे हैं उसके बाद। हाँ, अगर आप सबके सब स्टेप्स कर सकते हो, सबके सब चीजें आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो कौन नहीं कहेगा। जैसे डेटा फेच करना है, यस आपको अच्छे से आता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कर सकते हो। आप उसमें से एक्सट्रैक्शन के समय जो नेविगेटर होता है उसे यूज कर सकते हो, चीज कर सकते हो। अगर आप उसके बाद में जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, वो कर सकते हो, कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में आप इनसाइट निकाल, देखो अगर आपको सब ऑप्शंस आता है, इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, अगेन मैं डेवलपर के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ओके, बस और सिर्फ कंसल्टेंट के हिसाब से ही बोल रहा हूँ मैं, तो भी यस, नो प्रॉब्लम, आप वो कर सकते हो। ओके, सर डाटा एनालिसिस एंड पावर बीआई में क्या फर्क होता है? डेटा एनालिसिस जो रोल है, डेटा एनालिसिस क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा पे ना डेटा प्री प्रोसेसिंग करता है। डेटा प्री प्रोसेसिंग करता है मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे डेटा में जो डेटा डर्टी, जो फिर अनोमलीज होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, उसे क्लीन करता है डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को। और उस डेटा को बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बीआई, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम बीआई, जो बीआई के बंदा है जिसने बताया कि मुझे वो ऐसा ऐसा डेटा है, उस पर वर्कआउट करके चाहिए, वो क्लीन करके दो, तो वो डेटा बीआई को देता है। फिर बीआई क्या करता है, उस क्लीन डेटा पे, हिस्टोरिकल डेटा पे और जो करंट डेटा है, उन दोनों के बेसिस में वो कंपेयर करके इनसाइट देता है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, हेलो सर।
बोलिए ना। ये पूछना चाहता था कि हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे जो एक्चुअल में कंपनी में होते हैं, उस पे काम करेंगे क्या? यस यस, देखो लाइव प्रोजेक्ट मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो कंपनी में चल रहा है मैं आपको दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं देता है। हाँ, लाइव प्रोजेक्ट मतलब ये होता है कि जो अभी ट्रेंड में रिसेंटली जो चल रहा है, जो मार्केट में है, जिसके बारे में पूछा जाता है, यस, वो डेटा पे हम जरूर काम करेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अब प्लेसमेंट की बात आपने की तो उन्होंने ऐसे ही बताया था कि जब आप यहाँ पे कोर्स सीखोगे तो लाइव प्रोजेक्ट्स पे जो एक्चुअल कंपनी में काम करते हो वही आप सीखोगे, राइट? वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो कंपनी में मैं जिसमें अभी काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी के साथ रिलेटेड है, वही तो आपको डेटा नहीं दूंगा, बट यस, जो मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिस पे वर्कआउट हो चुका है, जो ट्रेंड में हो रहा है, चल रहा है, वो डेटा पे हम वर्कआउट करेंगे। ओके, क्योंकि देखो डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई भी कंपनी किसी को हम बाहर लीक नहीं कर सकते ना। सो लाइव डेटा का मतलब ये मत समझो कि अभी जो चल रहा है, जो करंट है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, आपको बिठाऊंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ये मैं कह रहा हूँ, दैट कॉन्फ्लिक्ट में निकाल रहा हूँ। ओके, अदरवाइज जो डेटा अभी करंट इस ईयर में है, जो अभी ट्रेंड में है, जिस पे वर्कआउट कर रहा है, जो इंडस्ट्री जिस पे अभी चल रही है, जिस पे वर्कआउट कर रहे हैं, वो हम उस पे वर्कआउट करेंगे। ओके सर, पावर बीआई के कोर्स के लिए मतलब टाइम कितना जाएगा अपना, मतलब इस कोर्स के लिए? 45 डेज मैक्स टू मैक्स पकड़ लो, 45 डेज या 2 मंथ का मैक्सिमम पकड़, तो जिसमें कि उसमें आपका, हाँ, जिसमें जिसमें कि आपका पावर प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। हाँ, जिसमें आपका ओके प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, एक नहीं 3 प्रोजेक्ट्स आते हैं, हर हफ्ते में हमें करना पड़ता है, उसके लिए मंथ मंथ नहीं लगाते। ओके, ओके। इस तरह से। और सिर्फ पावर बीआई है क्या, इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, एसक्यूएल है, या? नहीं, सिर्फ पावर बीआई है। आपको मैं यस इंट्रोडक्शन की बात जैसे कर, मैंने आपको जैसे कहा कि पावर बीआई के अलावा इंट्रोडक्शन जो है, देखो, विथ रेफरेंस टू डेटा फेच मैं आपको दे दूंगा। ओके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, बेसिकली मेनली फोकस्ड है पावर बीआई पे। यस एग्जैक्टली। मतलब एक्सेल का थोड़ा नॉलेज दे सकते हो, या पाइथन का, और एसक्यूएल एसक्यूएल का रहेगा उसमें? हाँ, कनेक्टिविटी के लिए लगेगा ना, वो देना पड़ेगा, विल डू दैट। ओके सर बैच कब से सर स्टार्ट होने कौन वाली है? से डोमेन पे काम करेंगे अपन? आपके पास में देखो, एक हेल्थ है, एक फूड है, देन एक लॉजिस्टिक है, ऐसे है, 2-4 है ऐसे, अपने विल हैव दैट। मतलब मार्केट में अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में कौन सा है सर? ट्रेडिंग में लॉजिस्टिक का ज्यादा है, क्योंकि देखो अभी इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, जहाँ पे लॉजिस्टिक की डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, लाइक दैट डिटेल्स आते हैं। अगेन एक्सपोर्ट के अलावा एक सिटी से दूसरी सिटी में मटेरियल्स का ऐसे, जैसे क्योंकि जैसे अभी मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा कंसेप्ट चल रहा है, तो उस तरह से तो इट हैज दैट डिटेल्स ऑल्सो। इवन कंस्ट्रक्शन साइट में भी है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन वगैरह अच्छा चल रहा है, मतलब उस सेक्टर में। फूड में भी है, क्योंकि देखिए एनी खाने वाला देश है इंडिया, तो फूड में भी रहता है, सब जगह होता है। बट देयर लॉट्स ऑफ डोमेन, ऐसे कुछ नहीं है कि एक ही है, देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स टू इट इट इज गोइंग ऑन। मतलब सर सर, इंश्योरेंस, ईआरपी और ई कॉमर्स जैसे डोमेन पे भी काम करने वाले हैं क्या? यस है, सोशल मीडिया है बेसिकली, जैसे आपने अभी कहा ई कॉमर्स के एग्जांपल पे, आप सोशल मीडिया को भी पकड़ लो, इट इज आल्सो हैविंग अ ह्यूज बूम, तो वो भी है हमारे पास। ओके। सर ये टाइमिंग क्या होगा क्लास का? टाइमिंग देखो, कल तो रहेगा सेशन, वो 9 बजे रहेगा, जैसे आज का हुआ था। मंडे से जो चालू होगा, दैट विल बी फ्रॉम 7:30। अब 7:30 से 8? 8:30 या 9 तक पकड़ लो, मैं ओके, ट्राई करूंगा 9 तक। ताकि क्या होता है कि थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े, तो विल डू दैट आल्सो। ओके, लेकिन 1 घंटे में कवर हो मतलब सर जाता है अभी सब सब? डायरेक्ट मंडे से चालू होगा ना? कल है ना। ओके सर 1 घंटे कल में एक ये सेशन है सब? और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 9 रहेगा टाइमिंग रेगुलरली, राइट? हाँ, यस यस यस, 7:30 to 9, करेक्ट। 45 आवर्स लगभग हाँ इसमें कवर हो जाएगा सर, मतलब बेसिकली पावर हाँ, बीआई? देखो देखो, मैं सिखाऊंगा तो मेरे को सिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बेसिकली टाइम कहाँ पे लगता है पता है क्या? देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे पावर बीआई में है, आपको एक फंक्शन मुझे सिखाना है, आपको फंक्शन कोई भी सिखाने में हार्डली 8 से 10 मिनट लगेगा। 10 से 8 मिनट के बीच में, देखो आप अगर टाइम देखोगे, 1 घंटे का भी मैं अगर पकड़ता हूँ, तो 5 पकड़ लो, चलो 5 कम से कम फंक्शन मैंने आपको सिखा दिया ना। सिखाने के बाद की जो जरूरी होती चीजें, प्रैक्टिस, उसमें ज्यादा टाइम जाता है। राइट। ओके,
सो इतना में हो जाएगा क्या, इतना में हो जाएगा क्या? इट्स नॉट अ क्वेश्चन, बिकॉज इतना ही नहीं। देखो आप मार्केट में देखोगे तो अभी नहीं, मतलब इस समय कोई भी टूल देखो, महीना 2 महीना के ऊपर नहीं रहता है, इट कंप्लीट्स। बट उसके बाद में प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम ज्यादा जाता है। ओके, मतलब इसमें नोट्स सब आप प्रोवाइड करोगे, मतलब जो नोट्स भी। नहीं प्रोवाइड करूंगा मैंने आपको, जैसे कहा, मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, आपको रनिंग नोट्स खुद बनाने हैं। देखो पावर बीआई में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक लेट्स से फंक्शन लिखना है। अब फंक्शंस की मैं क्या नोट आपको प्रोवाइड करूँ? राइट। ओके, सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जो आपको मैं थ्योरी डिटेल्स दूंगा, उसका मैं आपको नोट्स दूंगा, पीडीएफ में जरूर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। बट जब हम प्रैक्टिकल किसी पे डेटा पे जैसे वर्कआउट करेंगे कि अगर एक कॉलम से डेटा लेना है, उस स्प्लिट फंक्शन है, ये चीज ऐसी होती है, तो वो तो हम प्रैक्टिस के थ्रू वो फाइल आपको मैं शेयर करूंगा, फाइल शेयर कर दूंगा। ओके। ओके सर। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, बोलो ना लाइक भाई। वेरी ऑनेस्ट होके पूछ लेता हूँ कि सर जैसे देखा जाए तो पावर बीआई के यूट्यूब पे भी क्रैश कोर्सेस वगैरह होते हैं 3 4 5 घंटे के। तो इस कोर्स से हमें ऐसा क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिल सकता है सर, कि जो हमें मतलब ऐसा है कि यूट्यूब से हम नहीं सीख पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब से सीख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको बाहर सोर्सेस में मिलेगा ही नहीं। ओके, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, बट कंसर्न ये है कि आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड होंगे यहाँ पे, जो मेथोडोलॉजी होगा, देखो यूट्यूब पे क्या होता है, स्टेप्स बता दिए जाते हैं, हर एक डेप्थ में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं जाता। ओके, और कहीं कहीं पे मिल भी जाएगा, बट उसका जैसे आपको फॉर एग्जांपल है, आपने वो अप्लाई किया, अब उस अप्लाई करते समय उसमें कुछ एरर आ गया, कुछ इशू आ गया। ओके, तो उसका सोल्यूशन करने के लिए आपको फिर एक वीडियो देखना पड़ेगा। आपने प्रोसेस फिर से फॉलो किया, फिर कुछ इशू हो गया, उसके लिए फिर से आपको प्रोवाइड करना, देखना पड़ेगा एडिट। तो इस तरह से रहे ना, तो आपको हर समय तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए हर बार सर्च करना पड़ेगा, हर एक वीडियो देखना पड़ेगा। मगर यहाँ पे क्या होता है, जो भी एक स्टेप यूज कर रहे हो उसका स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा आपको बताया जाता है ना। लाइक जैसे कि कहा गया है कि अपन लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो मतलब ऑब्वियसली वो यूट्यूब पे नहीं होता। यूट्यूब पे बहुत ऐसे वेग डेटा सेट्स होते हैं जो मतलब थोड़े हाइपोथेटिकल लगते हैं, वो मतलब हम श्योर नहीं हो पाते कि इंडस्ट्री में सच में ऐसा चलता होगा या नहीं होगा। हाँ, तो इट्स आप लाइक अगर जस्ट यू प्रोजेक्ट, आर जस्ट। हाँ, आप अगर हाँ, प्रोजेक्ट के बेसिस में देखोगे तो यस, यू आर ऑब्जर्विंग लाइट। बट अगर आप स्टेप्स के बेसिस में भी देखोगे, या फिर अगर टीचिंग के स्टेप्स में भी देखोगे, तो देखो होता क्या है कि एक स्टेप फंक्शन वो प्रोवाइड करते हैं, बट उसको कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, उसका आउटपुट क्या होगा, वो हमें बताना पड़ेगा ना स्टार्ट से लेके एंड तक। बराबर सर, थैंक यू। या सर हेलो प्लेसमेंट सर। रिलेटेड आगे प्लेसमेंट टीम बात करेगी, राइट? या ओके, जस्ट 2 मिनट। हाँ अच्छा, 1-2 मिनट में आपको दे देता हूँ मैं। ओके, कुछ क्वेरी है? चलो बताओ, चलिए टेक्निकल टर्म्स। Yeah, hi Deepak. My name is टाइम Glenn. ड्यूरेशन है 45 डेज का। हाँ हाँ, सर उसमें मतलब हम लोग एज अ एक्सपीरियंस पर्सन की जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन पावर बीआई, तो उतने लेवल तक हम सीख पाएंगे क्या ये टाइम ड्यूरेशन में? हाँ, जो आपको मैं प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, अगर वो हर एक जैसे स्टेप्स है फॉलो करते हो, सब कुछ करते हो, तो यस आपको उतना नॉलेज मिल जाएगा, देयर नॉट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट में आपको गाइड भी करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस करने से थोड़ा आप एडवांसमेंट करोगे। सो देयर नॉट बी एनी प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 साल के हिसाब से आप एग्जैक्टली मैच करोगे, बट यस समवेयर यू विल स्टैंड कि हाँ नॉलेज है, वी हैव दैट, क्योंकि अगेन डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन पर्सपेक्टिव। ओके। अंडरस्टूड सर। सर या जैसे मतलब अदर लैंग्वेजेस है, फॉर एग्जांपल अगर जावा है, उसमें डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है वो लैंग्वेज में। तो इसमें कोई यस, टूल्स अपडेट पावर बीआई होते में हैं भी क्या? आपके कुछ ना कुछ ऑप्शंस ऐड होते रहते हैं, फंक्शंस ऐड होते रहते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हर मंथ में कुछ ना कुछ नए डिटेल्स उनके आते रहते हैं, जैसे कि नया फंक्शन ऐड हुआ, नया एक ऑप्शन ऐड हुआ, दे डू दैट। ओके। और एक क्वेश्चन है सर मेरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इन फ्यूचर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे, तो हमको तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कोई क्वेरी या फिर जो भी सॉल्व करना हो, जैसे कि अभी चैट जीपीटी यूज करती तो, और स्टैक फ्लो है जो कोडिंग के लिए ज्यादा मस्ट यूज होता है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ पे मतलब कुछ ऐसे सोर्सेस है यस यस, कोई मैं और, आपको वो बताऊंगा ना, बताएंगे क्या? ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का है, मैं आपको वही बताऊंगा, आई विल गिव दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट, आई विल शेयर ओके, इट। थैंक यू। ओके ओके, आई थिंक सर इस टेक्निकल चीज को भी कुछ अपन क्वेश्चन। ये ऑटोमेट कर सकते हैं क्या? किस चीज को?
पावर बीआई या फिर मतलब डेटा एनालिटिक के जितने भी कोर्सेस है ये सब, इनको ऑटोमेट करके मतलब डेटा को अपन प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या, ऐसे कुछ? ऑटोमेट करने के लिए कर सकते हैं ना, ऑटोमेट में हर एक चीज में नहीं कर सकते हैं, बट स्केड्यूल रिफ्रेशिंग है, ऐसे कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको मैनुअल इंटरवेंशन ना करने पड़े। कुछ है जहाँ पे हम कर सकते हैं, वहाँ पे जैसे डेटा फेच करना है विद टाइम टू टाइम कर सकते हो। आपको कभी फिल्टर लगाना ना पड़े एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो लगा सकते हैं। ऐसे कुछ है जो कर सकते हैं। We can कोर्सेसमध्ये do that. तर हे सीन प्लेसमेंट असिस्टन्स म्हणते ना तिथं. Okay, so what I will say, go on, continue with your now placement team. Ask the queries that you have regarding placement, and then again we'll meet on tomorrow. Okay, thank you for the presence. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Hi guys. Thank you, sir. हाय गाइस, कुणाल दिस साइड फ्रॉम अर्बोर एकेडमी। आपके जो भी प्लेसमेंट रिगार्डिंग डाउट्स है उसे मैं ही हैंडल करूंगा आज। तो आप 1 बाय 1 मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी आपके प्लेसमेंट रिगार्डिंग डाउट है, प्रोफाइल रिलेटिंग डाउट है या एनीथिंग एल्स। हेलो सर, निखिल थोड़ा दिस साइड. या निखिल बोलिए। हाँ सर, एक डाउट था सर, मैंने इसके पहले भी एक सर को पूछा था मैंने पहले कि जैसे मेरा सर एजुकेशन हुआ है, मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो डिस्टेंस से हुआ है, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए जो हुआ है वो रेगुलर से हुआ है सर. हाँ, तो राइट। सर इसी रिगार्डिंग सर मैंने अभी रिसेंटली एसेंचर का